हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस फर्दर टॉपिक्स। तो हमारा पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग का एक ही टॉपिक चल रहा है जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तकरीबन हमारे थर्ड लेक्चर होने जा रहे हैं, जो कि ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। और मैं बेसिकली इस लेक्चर में ज़्यादा ना खींचते हुए मैं फटाफट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ज़्यादा मतलब कि जो फर्दर टॉपिक्स उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर ऑस्मोसिस के कुछ इंपॉर्टेंस, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो हमारे एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है वो मैं डिस्कस करूँगा। और मैं बेसिकली ये भी चाहूँगा कि इसी लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि हमारे जो अब टॉपिक्स बच रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। और जो एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, सेल डिवीजन। मैंने आपको सेल डिवीजन का कुछ इंट्रोडक्शन तो पहले दे चुका हूँ, जो कि एक सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया था। आर विर्चॉ साहब जो दिए थे 1855 में, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को लेकर मैंने कुछ डिस्कशन बनाई थी, किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। लेकिन मैं उसे और बेहतरीन तरीके से कुछ डायग्राम के मदद से मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ना मुझे वो समझाने में थोड़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ ना, मुझे लगता है कि एक बार में दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। तो मैं उसको एनसीईआरटी से डायरेक्ट न लेकर के, क्योंकि मैं जो भी ये सब पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें क्या कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से। लेकिन मैं जो आपको सेल डिवीजन डिस्कस करूँगा वो मैं खुद डायग्राम बना के डिस्कस करूँगा, फिर जो एनसीईआरटी में दिया होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो अच्छा, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं बहुत धीरे, आई थिंक मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। अगर आपको जो भी मेरा लेक्चर से बहुत धीरे लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको स्पीड में बढ़ा के देखिए, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये 2 मिनट का बकवास होता है ख़त्म। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी पहले डिस्कस किया हुआ है कि वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने इसको अपने हाथों से, मतलब अपने से आंसर लिखने का कोशिश किया था, लेकिन मैं आपके लिए आंसर लिख के लाया हूँ। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से और भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पूछा गया कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस इन, इन माने अंदर, आउट माने बाहर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या रेगुलेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस का इन एंड आउट कैसे होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कुछ मटेरियल को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने को, और किसी को ब्लॉक करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही सेलेक्टिवली सबस्टांस को परमिट करता है अपने अक्रॉस आने और जाने को। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि बिकॉज इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows some material to pass through it while at the same time it blocks other material। ठीक, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। हम लोग 3 लेक्चर्स लगातार डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि आखिर में हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूनिसेलर, यूनि का मतलब सिंगल, और सिंगल सेलर वाले जो फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म, और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू इट। मतलब ऑस्मोसिस मैंने बताया ना कि ऑस्मोसिस में हम लोग वाटर की मूवमेंट की बात करेंगे। एक ये भी एक स्पेशल केस है, जैसे कि एनसीईआरटी में अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, एनसीईआरटी में लास्ट में आप दिखेंगे जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन डिस्कशन किया, वहाँ पे एक ये लिखा हुआ, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। क्या है, इस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस, मतलब ये हम लोग बेसिकली इसमें डिफ्यूजन की ही बात करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें वाटर के लिए बात करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, जो कि क्या बताता है, फॉर द सेलेक्टिवली परमिएबल, फॉर द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोग इसमें किसको लेकर बात करते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को लेकर इसमें हम लोग बात करते हैं। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, जिसमें हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं।
कि वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि कैसे ऑस्मोसिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है, जैसे वो 3 सॉल्यूशन को लेके बताया गया है। और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख चुके कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मोसिस का, कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे प्लांट सेल होते हैं वो अपने अंदर पानी कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसी तरीके से अगर मैं ये बात करूँ कि पेड़ों में वाटर कैसे पहुँचता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ए वाटर बाय प्लांट रूट, मतलब कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो पानी कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसमें भी जो रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो हम लोग यहाँ टू इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में आता है स्टेट टू इम्पोर्टेंट ऑफ ऑस्मोसिस, तो आप ये लिखेंगे फर्स्ट कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, डिफ्यूजन बेसिकली हम लोग गैसेस एक्सचेंज के लिए पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि डिफ्यूजन इज अ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, मतलब जनरली हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए डिफ्यूजन को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर भी लिखा हुआ है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आइए हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर बना किससे है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हम लोग को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कैसी है, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो हम आप लोग क्या लिखोगे, प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। और बेसिकली कैसे दिखता है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फीचर और अगर आप लोग को जानना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। क्या है, जैसे हम लोग हम लोग जैसे फीचर्स बहुत सारे पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये क्या है, बहुत ही हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसी तरीके से एक और फीचर हम लोग ऐड कर लेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, वेरी मच फ्लेक्सिबल। तो इससे हेल्प क्या मिलती है एक सेल को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या करता है, इनेबल द सेल टू इनगल्फ मतलब निगलना, क्या इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे इसका एग्जांपल होता है अमीबा। जैसे कि आप अमीबा को देखते हैं, वो अपने फूड को कैसे अंदर खींचता है। जैसे अमीबा, जैसे कि ऑब्वियसली पता है कि वो वाटर में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में पाया जाता है। तो वो बेसिकली किसका बना होता है, उसके अंदर तो कोई आई थिंक कोई आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेल देखा नहीं होगा। एक बेसिकली न्यूक्लियस दिखाई देता है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर वही लिक्विडी एरिया जो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बेसिकली वो अपना कोई भी खाना कैसे इनगल्फ करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। उसी एंडोसाइटोसिस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल है वो क्या मदद करता है, टू इनगल्फ द फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। मतलब कि एंडोसाइटोसिस का अगर आपको एग्जाम डेफिनेशन लिखने को आएगा तो आप ये लिखेंगे, एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इनगल्फ्स इट्स फूड फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। क्या लिखेंगे, इनगल्फ्स द फूड फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर कोई सेल इनगल्फ करता है फूड, तो वो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर कर लेना, किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेना। साइटोसिस मतलब सेल, साइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल, एंडोसाइटोसिस। तो किसी कोई भी सेल अपने अंदर कोई चीज़ कैसे ले रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल। हम लोग फूड की बात नहीं करते, कोई भी अगर अदर मटेरियल भी, अगर कोई भी चीज़ कोई सेल अगर अपने अंदर ले रहा है, कहाँ से, आउटर इन्वायरमेंट्स, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अगर एग्जाम में पूछता है कि नेम वन एग्जाम्पल ऑफ, गिव वन एग्जाम्पल फॉर द एंडोसाइटोसिस, तो आप लोग क्या है उसका आंसर लिखेंगे, अमीबा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। तो हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और फीचर हम लोग पढ़ लिए, जो क्या है, वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज द फ्लेक्सिबल नेचर विच इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ द फूड फ्रॉम द आउटर इन्वॉल्वमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द एंडोसाइटोसिस, द एग्जाम्पल फॉर इट क्या है, अमीबा। अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस दिखाता है। और मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड करता हूँ और हमारा
इन 3 लेक्चर्स में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि है सेल वॉल। मैं ये चाहूँगा कि इस सेल वॉल को भी इसी लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल कि, और मैंने जैसे आपको बताया था ना कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो मैंने एक आउटलाइन खींची थी, एक बाउंड्री खींची थी, वो क्या थी, रेड कलर से मैंने खींचे थे ना। आप लोग वो लेक्चर देखेंगे तो मैंने प्लांट सेल एनिमल सेल डिस्कस किया, तो वो बेसिकली क्या था, सेल वॉल। तो ये क्या क्या है, लाइज आउटसाइड द पीएम। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइज आउटसाइड द पीएम, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और ये रिजिड 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 मतलब बहुत हार्ड होता है, आउटर कवरिंग मतलब सेल का एक आउटर कवरिंग पार्ट बनाता है। और ये किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये कहाँ लाइक करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लाइक करता है, जो कि बहुत ही रिजिड आउटर कवरिंग है। और ये किस चीज़ का बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गेनिजम्स का सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज से नहीं बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये इसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज। इसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज। कि प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज। ये बेसिकली आपको एनसीईआरटी में दिया, तो इसको आपको याद करना होगा। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। और ये सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ये सेलुलोज, मैं आपको बताऊं कि सेलुलोज एक बहुत ही स्टफ, बहुत ही हार्ड एक मॉलिक्यूल होता है, बहुत हार्ड कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ये जनरली डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग कच्चा सब्जी कच्चा ही नहीं खा लेते, हम लोग किसी भी सब्जी को खाने से पहले पकाते हैं। आप लोगों ने देखा कि क्योंकि ये जो सेलुलोज है ये प्लांट सेल में बेसिकली हम लोग पाते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ड सब्सटेंस होता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जो उसका किसी प्लांट का स्ट्रक्चर है उसमें अगर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ताकत नहीं है, तो वो कहाँ से आती है, वो प्लांट में जो एक एक्स्ट्रा मटेरियल वो वॉल पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि सेल को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। अगर सेल वॉल का कोई फंक्शन पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। वो क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये हमारा किसका काम हो जाएगा, सेल वॉल का काम हो जाएगा कि व्हाट इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और ये कहाँ लाई करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिजिड आउटर कवरिंग है। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसका प्लांट सेल में इसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज का बना होता है। मैंने 2-3 बार 4 बार रिपीट कर दिया ताकि ये आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए, आपको बार बार जाके कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि प्लाज्मोलिसिस के बारे में, क्या बताया था, प्लाज्मोलिसिस किस में पाया जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो उसमें एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने जहाँ पे फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज्ड सेल लिखा है, ये बेसिकली 2 टर्म जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, तो आप बेसिकली इसको छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आप एक ये शब्द लिख सकते हैं कि द सेल विल सिकुड़ जाएगा। उस सिकुड़ जाने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंक। क्या बोलेंगे, श्रिंक बोलेंगे। तो वहाँ पे आप लोग फ्लैसिड या फिर प्लाज्मोलाइज्ड ना लिख करके, वहाँ पे आपको अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पे श्रिंक शब्द का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे सेल वॉल टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पे एक और टॉपिक मिलेगा, प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का बेसिकली मतलब होता है, अगर हम लोग प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल से पूरा पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाने को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट सेल में, वो क्या होता है, सेल वॉल। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके अंदर से पानी पूरा निकल गया भाई, निकल गया, ठीक है, तो निकल गया, तो इस प्रोसेस को, पानी निकलने को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस, ये तो सेल वॉल जो है यहीं पे रह जाएगी।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था वो फ्लेक्सिबल होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाने को श्रिंक बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल रहेगा वो यही छूट जाएगी। तो ये जो हम लोग का सेल सिकुड़ा हुआ है ये यहाँ पे सिमट के आ जाएगा, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइट सेल। तो प्लाज्मोलिसिस हम लोग किस सेल में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसका एग्जांपल लिखोगे प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस का एग्जांपल आप लोग क्या लिखोगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट सेल। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये पूरा टॉपिक। आई होप you got very well all the topics, and thank you so much for watching this video up.